Hello, my dear students. Welcome you all for next code in GUI development series. राइट तो पिछले बार हम लोगों ने सेंटर पे स्क्रीन के सेंटर पे एक फ्रेम को डिजाइन किया, उसका आइकॉन में भी अपना लोगो सेट किया. राइट ओके, नाउ लेट्स मूव वन स्टेप अहेड. अभी जो फ्रेम है उसके ऊपर अगर अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोगों को ऐड करना है तो उसमें क्या क्या इश्यूज है. राइट ओके, फ्रेम के साथ जो जो लेआउट्स आते हैं वो हमने थियोरेटिकल डिस्कशन में देखा है, एज वेल एज व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर वो भी हम लोग देख चुके हैं. राइट सो कंटेंट पेन के ऊपर जनरली हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है व्हेन विल बी यूजिंग फ्रेम. सो एज वेल एज बटन का क्रिएशन भी देखेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट फ्यू एस्पेक्ट्स अबाउट फ्रेम. उसका जो डिफॉल्ट लेआउट है जनरली कॉल्ड एज बॉर्डर लेआउट, एंड उसके हिसाब से उसमें कुछ बटन्स को ऐड करने का कोशिश करते हैं. सो दिस विल गिव यू इनसाइट्स ऑफ पुटिंग वन कंपोनेंट ऑन टू अनदर कंपोनेंट. मतलब बटन एक कंपोनेंट आप फ्रेम कंपोनेंट के ऊपर प्लेस करने वाले हो, सो फ्रेम कंपोनेंट को आप कंटेनर भी कह सकते हो. राइट ओके, सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो लेट्स मूव इनटू द कोड डेवलपमेंट. So यहाँ पे I'll go with next code, that is this will be my GUI demo 3. right okay, इस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे main. And now instead of I just don't want to waste the time here, तो what I'll do is यहाँ से एक फ्रेम कॉपी करके यहाँ पे GUI 1 का जो फ्रेम था अपना वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया. राइट ओके, एंड सो यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज कर रहेंगे माय बटन फ्रेम. राइट ओके, जो फ्रेम होगा उसके ऊपर बटन्स होंगे. राइट ओके, सो लेट्स सी इसका एग्जीक्यूशन कैसे दिख रहा है. आई एम एबल टू सी माय वन ऑफ द फ्रेम एंड दिस इज having the title as my button frame. Right okay, now what we want is we should be able to resize this window. right so ये हम लोग ये इंस्ट्रक्शन निकाल भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिसाइजेबल क्या रहता है, ट्रू रहता है. और इफ यू डोंट वांट टू रिमूव दिस इंस्ट्रक्शन, वहां पे फॉल्स की जगह पे आप ट्रू कर दो. राइट ओके, सो दैट व्हेन यू रन दिस कोड you could be able to resize this frame. right okay, यहाँ तक फाइन, दैट्स इट. राइट ओके, नाउ इस फ्रेम के ऊपर हम लोगों को बटन करके कंपोनेंट को ऐड करना है. सो आई विल गो विद j बटन b1 इज इक्वल टू न्यू j बटन. यहाँ पे बटन को क्रिएट किया. राइट अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ GUI डेवलपमेंट. एक कंपोनेंट को आपको क्रिएट करना है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है, फिर किसी कंटेनर के ऊपर उसको ऐड करना है. राइट ओके, तो ये 3 फेजेस बटन के साथ तो करेंगे. पहला फेज मैंने ऑलरेडी कर दिया है, j बटन b1 इज इक्वल टू न्यू j बटन. राइट अभी इसके साथ क्या करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे. तो b1 डॉट उसका मुझे सेट टेक्स्ट चाहिए, मतलब उसके बटन के ऊपर जो टेक्स्ट देखना है उसमें चाहिए मुझे लेटेस्ट से क्लिक मी. क्लिक मी करके टेक्स्ट चाहिए. एंड अभी व्हेन आई रन द कोड आई एम नॉट एबल टू सी द बटन ऑन दिस फ्रेम. प्लीज ऑब्जर्व, जबकि बटन क्रिएटेड है वो कॉन्फ़िगर है. व्हाई यू मस्ट बी एबल टू गेट द रीजन कि ये बटन अभी तक इस फ्रेम पे क्यों नहीं आया. बिकॉज हम लोगों ने अभी तक इसका थर्ड फेज पेंडिंग है. मतलब बटन क्रिएट किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, पर उसको अभी ऐड करना पेंडिंग है. राइट ओके, किसके ऊपर ऐड करना है, फ्रेम के ऊपर बटन को ऐड करना है. राइट तो इंस्ट्रक्शन लिखते टाइम भी बहुत इजी. फ्रेम 1 मतलब F1 फ्रेम पे ऐड करो B1 जो कि बटन है. राइट ओके, एंड लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट. यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू सी दिस बटन. राइट ओके, तो मैं अगर पूछता हूँ कहाँ पे है ये बटन, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट सर ये फ्रेम के सेंटर पे आ चुका है. नहीं, प्लीज ऑब्जर्व, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूं तो आई एम एबल टू सी द इफेक्ट ऑफ व्हाट बटन. इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा फ्रेम जो है उस बटन ने ऑक्युपाई कर दिया. राइट ओके, इसको अगर मैक्सिमाइज भी करते हैं तो अभी अपना पूरा स्क्रीन एक बटन हो चुका है. I hope कि very rarely you must be using such kind of buttons in your GUI development. right okay, so इतना बड़ा बटन अपने को नहीं चाहिए. So then if I want to go with putting the button
at some location within the frame, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? So in that case I must go on doing two things. एक तो मुझे पहले इस फ्रेम का लेआउट को सेट करना पड़ेगा नल को. So I'll go with f1 dot set layout, right? Okay, एंड इसको मैं सेट करूंगा नल. एंड अभी अगर मुझे बटन को किसी जगह पे फिक्स करना है तो इन दैट केस आई मस्ट यूज वन मोर मेथड ऑन द बटन. दैट मेथड इज नोन एज सेट बाउंड्स. मतलब ये जो कंपोनेंट है उसके बाउंड्स को मुझे सेट करना पड़ेगा. तो इसके बाउंड्स को सेट कैसे करेंगे? तो उसके बाउंड्स को जब भी सेट करेंगे तो हम लोगों को देना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट आप उस फ्रेम के ऊपर कौन से एक्स वाई पोजीशन पे देखना चाहते हो, इसका हाइट क्या होना चाहिए, इसका विड्थ क्या होना चाहिए, राइट? ओके, सो लेट्स सी b1 डॉट सेट बाउंड्स करके एक बटन मेथड है, राइट? ओके, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू कुड बी एबल टू सी द सेकंड वर्जन ऑफ सेट बाउंड्स इज integer x, integer y, integer width, integer height. So we can provide that. So let's say मुझे वो 100 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन चाहिए, मतलब x डायरेक्शन में चाहिए. y डायरेक्शन में वो मुझे चाहिए 200 पिक्सल. इसका विड्थ होना चाहिए, लेट अस से आई जस्ट वांट टू हैव द विड्थ ऑफ क्लिक मी करके है तो 50 विड्थ इज फाइन. एंड इसका हाइट करेंगे, लेट अस से 50 करके हाइट करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ दिस. सो व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी. हाँ, अभी ये जो बटन हो चुका है वी आर नॉट एबल टू सी द कैप्शन, क्योंकि हम लोगों ने इसका विड्थ बहुत कम रखा है, राइट? 50 पिक्सल का ही विड्थ रखा है. सो इफ आई वांट टू गो विथ, लेट अस सेट इट टू व्हाट 250 एंड लेट्स चेक इट. तो ये देखो, ये अपना बटन बन चुका है इस फ्रेम के ऊपर, राइट? ओके, नाउ इफ आई वांट टू मेक द चेंजेस टू द टेक्स्ट दैट इज देयर ऑन टू द बटन, राइट? इसका फॉन्ट मुझे अगर बड़ा करना है, सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दैट, राइट? सो व्हाट विल डू इज देयर इज अ क्लास नोन एज फॉन्ट फ्रॉम AWT. ध्यान से देखना है कैसे यूज कर रहे हैं. फॉन्ट fn इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट. एंड फॉन्ट को देने पड़ेंगे 3 पैरामीटर्स. एक है फॉन्ट का नाम, दूसरा है फॉन्ट का स्टाइल, मतलब बोल्ड दे सकते हैं, इटैलिक्स दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं. एंड तीसरा है इसका साइज, व्हाट साइज यू वांट ऑफ दैट फॉन्ट, राइट? ओके, सो आई विल गो विद मोनोटाइप. दिस इज द फॉन्ट व्हिच आई लाइक, Corsiva, right? Okay, whatever the font that you like you can provide it. अभी उसका स्टाइल देना है. सो स्टाइल इज गिवन एज अ स्टैटिक वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द फॉन्ट क्लास. तो मैं इसको कर रहा हूँ फॉन्ट डॉट बोल्ड, राइट? ओके, एंड देन हम लोग करेंगे, लेट्स से इसको करेंगे साइजेस आई वांट इट एज 20. दैट इज फाइन, राइट? ओके, एंड फिर अभी b1 डॉट सेट फॉन्ट करेंगे एंड उसमें पास करेंगे fn. तो देखो अभी क्या किया है, इस फॉन्ट को मैंने क्रिएट किया है एंड इस फॉन्ट को बटन के लिए सेट किया है. सो लेट्स सी लाइक जब भी हम लोग इस बटन को फ्रेम के ऊपर एज अ कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो ये फॉन्ट भी उस बटन के ऊपर ऐड हो चुका है या नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं, राइट? सो लेट्स सी, आई एम रनिंग द कोड. सो प्लीज सी how this particular font looks like. This is click me, right? Okay, so and इसका size भी बढ़ चुका है. So if I want to see more effective, and here I'll give just a 60 as the height, and if I run this I'll be able to see the font of the text which appears on the button is like मोनोटाइप कॉर्सिवा. ये बोल्ड में भी दिख रहा है, इसका साइज भी 40 है, राइट? ओके, सो इस तरह आप इस फ्रेम के ऊपर अलग अलग क्या कर सकते हो, बटन्स ऐड कर सकते हो. बट अगर आपको बटन जहां पे आपको चाहिए वहां पे ऐड करना है तो उसका लेआउट को नल को सेट करना पड़ेगा. एंड देन यू कैन गो ऑन सेटिंग द बाउंड्स एट विच यू वांट टू see the buttons as well as add the buttons onto your frame, right? Okay, so that's it for this assignment. Just enjoy the frame, add the button, play with the font, different sizes, set bounds. इन सबको ध्यान से यूज करके फिर आगे के प्रोग्राम में हम लोग
बढ़ते हैं. That's it for this. Thanks for the watching. Thank you very much.